ओम शांति। आज मैं शुभाकांक्षी बीके रेखा इस चैनल के द्वारा एक बहुत ही सुंदर नए विषय पर आप सभी के साथ बात कर रही हूँ, चर्चा कर रही हूँ और आप सभी भाई बहनों का स्वागत करती हूँ। ये याद का महत्व, इसका शीर्षक है याद का महत्व। प्रभु स्नेह मिलन मिलना की तरह ये विषय भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, रोचक है, जो कि 3 भागों में पूरा होगा। इसका प्रथम भाग याद की ठाठ माला 108। भगवान बताते हैं कि यदि तुम्हें 108 की माला में आना है तो भगवान को सच्ची रीत यथार्थ रूप से याद करना है। तो इसका शीर्षक भी है याद की ठाठ माला 108। सभी के समक्ष इस वीडियो के द्वारा प्रस्तुत कर रही हूँ। आप सभी को भी ऐसी निराली याद को अपने व्यक्तिगत संबंधों में यूज कर उन्हें अटूट व अविस्मरणीय बनाना है। तो आप सभी भी इस छोटे से सुंदर से रोचक शब्द याद, जो तो हम लोग अपने दैनिक दिनचर्या में कई बार भी छोटे बड़े सभी यूज करते हैं, पर इसका महत्व कितना है तो छोटा सा 2 अक्षर का। हम सभी लोग इस शब्द को अपने दैनिक जीवन में ना जाने कितनी बार बड़ी आसानी से यूज करते हैं। फिर संबंधों में तो याद का रोल ही अलग है। जैसे पति पत्नी को एक दूसरे की याद, माँ को अपने बच्चों की और बच्चों को अपने माँ की, आशिक माशूक की याद, भगवान और भक्त की याद, मित्र की याद, व हम प्रभु स्नेही ब्रह्मा कुमारी भाई बहनों को अपने बाप यानी परमपिता परमात्मा की यानी भगवान की याद। भगवान यानी हमारे प्यारे बाबा रोज की मुरलियों में इस याद पर विशेष ध्यान खिंचवाते हैं कि बच्चे याद बहुत एक्यूरेट यथार्थ हो, और वो तभी होगी जब हम उनके यानी परमात्मा के बारे में सत्य पहचान, उनसे एक स्नेहल रिश्ता व होने वाली प्राप्तियों को अनुभव करना सीख जाएंगे। भक्ति मार्ग में सभी भक्त या हम भी जब तक भक्ति मार्ग में थे, याद कम फरियाद अधिक करते। अर्थात भगवान हमारा ये काम कर दो, ये चाहना पूरी हो जाए, कामना मनसा पूर्ण करने के लिए अपने अपने अलग अलग इष्टों के आगे अर्जी ही लगाते रहते हैं। तो वहां की याद क्या हुई? स्वार्थ की याद। काम बन गया तो विश्वास बढ़ता गया, और नहीं तो सारा दोष भगवान पर ही मढ़ दिया कि वो शांत बैठा सब कुछ करा रहा है। पर वास्तव में सत्य कुछ और ही होता है। तो चलिए समझते हैं कि भगवान की सच्ची याद हमारे जीवन को कितना उमंग उत्साह व खुशियों से भर देती है। छोटी छोटी 108 पंक्तियों के रूप में बनी इस याद की कविता, जो कि आपको सुनाने जा रही हूँ, याद के ठाठ माला 108। तो बड़े ध्यान से इन शब्दों पर आप लोग सोचें, समझें। याद ही बढ़ाती है सच्चा ज्ञान, याद ही है वास्तव में पक्का ध्यान, और याद से ही हाजिर हुजूर होते भगवान। याद ही है सुबह और याद ही है शाम, याद में ही गुजरते अब 8 याम, करते रहना बस यही एक श्रेष्ठ काम। आप देखेंगे हर लाइन की शुरुआत याद से ही हो रही है। तो याद को हमें किस तरह से करना है ये पंक्तियां बता रही हैं। याद से मिला है नया अलौकिक नाम, और याद से ही पहुंच देख आते हैं परम धाम। याद में याद करना सदा भय निराकारी राम। शिव को भल शिव निराकारी और विचित्र है, हमारे लिए आता लेकर साकारी चित्र है। गायन युग फिर बनता उसका यानी कि ब्रह्मा का चरित्र है। क्योंकि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि शिव परमात्मा जो निराकार है, जगत का पिता है, वो ब्रह्मा के तन का आधार लेकर के यह गीता ज्ञान या सहज राजयोग हम सभी को सिखा रहा है। प्रभु की यादों में ही मन मगन है,
जिससे ही महका सदा ये चमन है, याद रहे वो बस यही एक लगन है। याद में ही होते गीले ये नयन है, याद ही ऐसे जैसे मस्तक पर चंदन है, तो याद से ही होता सदा सभी का अभिनंदन है। याद है ऐसे ज्यों सीप में मोती, याद है ऐसे ज्यों दीप में ज्योति, वो याद से ही हम सब विकारों को खोते। अर्थात प्रभु याद रहता है तो हमारा व्यर्थ की या विकारों की बातों की तरफ बुद्धि ही नहीं जाती। याद ही तो आत्मा के मैल है धोती, याद ही तो सत्कर्मों के बीज है बोती, याद में रहने से सदा उन्नति होती। ऐसे परमात्मा की सच्ची याद में रहेंगे तो निश्चित ही हमारा आत्मबल भी बढ़ेगा, हमसे विकर्म भी नहीं होंगे और हमारी प्रोग्रेस दिनों दिन होती ही जाएगी। प्रभु की याद ही सच्ची प्रीति है। भगवान कहते दुनिया वाले की प्रीत में तो क्या होता है, केवल एक स्वार्थ, काम बना और बस। लेकिन भगवान से सच्ची याद सच्ची प्रीत है। प्रभु की याद ही सच्ची प्रीति है, याद ही दिलाती हमें अद्भुत कीर्ति है, स्नेह बढ़ाने की यह अनोखी रीत है। यदि हमें किसी से अपने संबंध बहुत मधुर करना है, स्नेह करना है, तो उसको निस्वार्थ भाव से याद करो। प्रभु की यादें ही मन का मीत हैं, याद ही तो इन लबों के गीत हैं, और याद ही कराती सदा माया से जीत है। भगवान कहते बच्चे माया जीते जगत जीते। तो अब हम लोग जो अभी तक इस माया मोह के भरम जाल में बीते हुए थे, उलझे हुए थे, वह भगवान ने बताया कि परमात्मा को एक अपना सच्चा मीत बना लो। तो उसकी याद से ही ये जो हम आपके समक्ष गीत या कविताएं या जो भी भेज रहे हैं, वो उसकी याद का ही असर है। तो याद ही तो इन लबों के गीत हैं, और याद ही कराती सदा माया से जीत है। यादें ही पावन गंगा जल है, बहती रहती सदा एक रस अविरल है, बनाती हमें सदा निश्चल और निर्मल है। याद ही आज और याद ही कल है, मीठी यादें ही सदा साथ हर पल है, और याद से ही होता हमारा ये जीवन सफल है। याद ही बनाती हमको इतना काबिल, कहते हैं ना मैं नहीं था किसी काम का, है ना। तो भगवान की याद ने हमें इस लायक इस काबिल बनाया। याद ही बनाती हमको इतना काबिल, याद में रहने से दूर होती हर मुश्किल, तो याद से ही मिल रही है बड़ी सहजता से हमको मंजिल। याद एक सुनहरा सफर है, याद एक सुनहरा सफर है, बाबा बना जब से हमारा हम सफर है, सोते जागते बस एक उसी की ही खबर है। खबर मतलब याद है। औरों से भी बस अब उसी का जिक्र है। चर्चा भी करते हैं तो ज्यादातर बाबा या भगवान ने ऐसा कहा या भगवान की श्रीमत ये है। तो दैनिक दिनचर्या में या संबंधों में भी हर समय बाबा शब्द आ ही जाता है। तो औरों से भी बस अब यही एक जिक्र है, बाबा की याद ही अब दिल और जिगर है, साथी उनसा पाकर ना अब कोई फिक्र है। बाबा कहते फिक्रात को छोड़ो और फारिग हो जाओ, मतलब निश्चिंत हो जाओ। याद से ही मिलती है अद्भुत शक्ति, याद ही मिटाती है हर एक आसक्ति, और इसी याद से पाते हम मुक्ति और जीवन मुक्ति। मुक्ति यानी मूल वतन में जाना, जीवन मुक्ति अर्थात सतयुग में आना, देवी देवता के घराने में। याद से ही फैले सुगंधित इत्र है, याद ने ही बनाया हमें परम पवित्र है, ये यादें ही तो हमारी सच्चा मित्र है। हम भगवान की याद में रहेंगे, परमात्मा को याद रहेंगे, पॉजिटिव अच्छी सोच रखेंगे, तो हमसे जो वाइब्रेशन होंगे, तरंगे निकलेंगे, वो चारों तरफ एक परफ्यूम यानी इत्र का काम करती हैं, सभी को अच्छा आभास होता है। याद ही तो अतीन्द्रिय सुख का झूला है,
याद से ही आज हम हर गम को भूला है। याद ही तो अतीन्द्रिय सुख का झूला है। याद से ही तो हमने हर गम को भूला है। याद से ही सदा फलता और फूला है। हमारी जो प्रोग्रेस या हमारी जो उन्नति हो रही है वो एक परमात्मा की याद ही। याद से ही मिट गई अब सारी दूरियां हैं। छट गए गम के बादल, मिली खुशियां ही खुशियां हैं। याद से ही भर गई सारी खूबियां हैं। और जितनी भी विशेषताएं निखर करके आ रही हैं ये परमात्मा की याद का ही असर है। याद से ही होती सच्ची मनसा सेवा है। भगवान कहते मनसा वाचा कर्मणा तीनों तरह सेवा करो। लेकिन कई लोग अस्वस्थ हैं, बीमार हैं, इतने कार्य हैं कि नहीं जा पाते, तो मन से कम मनसा सेवा हम आसानी से कर सकते हैं। लेकिन वो कब होगी? जब हमें परमात्मा के ज्ञान की या श्रीमत की याद रहेगी। याद से ही होती सच्ची मनसा सेवा है। याद में ही छिपी रत्नों की मेवा है। वो याद है कि वो शिव ही तो सदा देवों का देवा है। भगवान कहते याद से बल, और बल से हमेशा सेवा सफल होती है। याद ही भरती तस्वीर में रंग है। कहते ना कोरा कागज था ये मन मेरा, बस गया इसमें रूप तेरा। तो हमारी ये जीवन का जो तस्वीर है, मैं इसमें जब से परमात्मा मिला या हम कहें ज्ञान में आए, उसका साथ मिला, तो तस्वीर में सुनहरे रंग भर गए हैं। और ये रंग ही आप सबके सामने इन वीडियोस के रूप में आ रहे हैं। याद ही भरती तस्वीर में रंग है। याद से प्रफुल्लित हर एक अंग है। याद ही बढ़ाती सदा उत्साह और उमंग है। याद एक स्वचालित यंत्र है, ऑटोमेटिक। भगवान से कनेक्शन जुटा रहे, उसकी याद रहे, तो इसमें हमें कोई भी बाहरी यंत्र की या मशीन की जरूरत नहीं पड़ती। याद एक स्वचालित यंत्र है, बड़ा गुप्त और सूक्ष्म तंत्र है। क्योंकि याद किसको करना है? आत्मा याद करती है। तो आत्मा क्या है? एक सूक्ष्म है। तो याद बड़ा गुप्त और सूक्ष्म तंत्र है। याद से ही सिद्ध होता हर मंत्र है। हम मुख से भले कितने ही मंत्र उच्चारण करते रहें, लेकिन सिद्धि तभी प्राप्त होती है जब हमारा तन के साथ साथ, मुख के साथ साथ मन भी वहां पर एकाग्र हो। तो याद से ही सिद्ध होता हर मंत्र है। यादें ही तो रहती सदा सबसे पास। यादें ही तो रहती सदा सबसे पास। याद ही बढ़ाती है अटूट विश्वास। तभी तो हम अब उनके बच्चे हैं खास। भगवान को हमारी याद और हमें भगवान की याद, तो हमारा उनका अब क्या हो गया? एक खास नजदीकी रिश्ता। प्रभु यादें ही सबसे बड़ी संपत्ति है, और याद से ही होती खुशी की उत्पत्ति है। खुशी बाहर से नहीं खरीदी जा सकती, सब कुछ खरीद सकती, पर खुशी, शांति, संतुष्टि ये हमारे आत्मा के ओरिजिनल गुण हैं। तो जब हम ऐसे परमात्मा याद रहेंगे तो खुशी हमारी ऑटोमेटिक अपने आप ही पैदा होती रहती है। याद से ही होती खुशी की उत्पत्ति है, और याद में रहो तो फिर क्या आपत्ति है। याद ही प्रभु की है जीने का सहारा। यादों ने ही कराया हमें अब सबसे किनारा, और याद दिलाया कि हम हैं भ्रकुटी भी चमकता सितारा। याद दिलाया कि हम हैं भ्रकुटी के बीच चमकता हुआ सितारा। याद ही परमात्म मिलन का साधन है। याद ही परमात्म मिलन का साधन है। याद से मिलता सर्व सब प्राप्तियों रूपी धन है, और एक की याद से ही मिलता नंबर 1 है। भगवान कहते नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार सभी कर रहे हैं, लेकिन अगर हमें नंबर 1 की में आना है, मेरिट लिस्ट में आना है, तो उसको उसकी एक रस याद होना चाहिए। तो याद एक की याद से मिलता नंबर 1 है। याद ही तो बड़े से बड़ा खजाना है, मिलता जिससे हमको स्वर्ग का नजराना है, और सभी को इससे अब हमें अवगत कराना है। लोग समझते कि स्वर्ग कोई ऊपर है। अरे स्वर्ग नरक सब यही है, लेकिन हम जितना परमात्मा की श्रीमत पर याद में रहेंगे तो हमें वो स्वर्ग यही मिलता है।
याद से ही होते कर्म सुकर्म है, सुखी जीवन का यही तो मर्म है। प्रभु की याद में रहना आत्मिक धर्म है। याद में रहने से चमकता है ये चेहरा, याद में रहने से चमकता है चेहरा। यादें ही तो देती हैं सांसों पर पहरा, और याद से मिलता है देवताई सहरा। सहरा यानी ताजो तख्त। लोग कहते, भगवान भी बताते हैं कि चेहरा भी सेवा करता है। तो जब हम परमात्मा की याद में रहते हैं तो ऑटोमेटिक हमारा चेहरा इतना खुशनुमा रहता है, चमकता रहता है। लोग समझते अरे इन्हें कुछ बहुत अच्छा मिला है। याद बनाती है ऊंची स्थिति, याद बनाती है ऊंची स्थिति। याद ही पार कराती है कैसी भी परिस्थिति, वो याद से ही स्वच्छ होती वृत्ति और स्मृति। प्रभु की याद में रहने से दूर होता देह अभिमान, प्रभु की याद में रहने से दूर होता देह अभिमान। याद में रहने से याद रहते हमें स्वमान। हमारे कितने सारे स्वमान जो भगवान ने हमें दिए हैं। तुम मास्टर शक्तिमान हो, तुम शांति का फरिश्ता हो, ऐसे बहुत से हैं। तो जब हम भगवान की याद में रहते तो हमें अपने स्वमान याद रहते हैं। वो कहते हैं जो स्वमान में रहता है उसको सम्मान तो अपने आप उसकी छाया की तरह पीछे पीछे दौड़ता है। याद में रहने से याद रहते हमें स्वमान, वो याद रहे कि अभी ही वो आए हैं बन करके मेहमान। कौन? परमात्मा इस धरती पर साकार में मेहमान बनकर आए हैं। याद में रहने से मिलती है बहुत ताकत, 1000 कदम चलने की देते हैं बाबा हिम्मत। और याद से ही बदल जाती है विश्व की किस्मत। केवल हमें अपनी नहीं, हम सुधरेंगे विश्व सुधरेगा। तो याद से ही बदल जाती है विश्व की किस्मत। याद में बजता रहा सदा अनहद नाम, याद में बजता रहे सदा अनहद साज। और याद से मिलता बाप का दिल तख्त और ताज। याद में रहने से खुलते कई गुहे से गुहे राज। प्रभु की याद ही है जीवन का सच्चा श्रृंगार, प्रभु की याद है जीवन का सच्चा श्रृंगार। याद से होता है प्यार, गहरा प्यार। और याद ही प्रभु की है हमारा संसार। याद में रहने से होता है आत्मा आकर्षण, देह का आकर्षण नहीं। देह का आकर्षण हमें हमेशा गड्ढे में गिराता है। याद में रहने से होता है आत्म आकर्षण। याद से ही होता है उजला मन दर्पण। और याद ही कराती है सच्चा समर्पण। याद का अमृत सदा पीते रहना है, याद का अमृत सदा पीते रहना है। याद से बल स्वयं में भरते रहना है। और फरियाद नहीं, बस अब उसको याद ही करना है। फरियाद नहीं, बस अब उसको सच्ची याद करना है। तो ये मन के भाव हम आप तक छोटी सी कविता के रूप में या याद के महत्व के रूप में लाए हैं। आशा है आप सभी को बहुत पसंद आएंगे। आपको अगर हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें। ओम शांति।